तुलसी की लकड़ी के 11 अचूक उपाय। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। इसकी पवित्रता के बारे में तो आप सब जानते होंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी की पौधा होता है तो वहाँ का वातावरण सकारात्मक होता है और उसके घर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी स्वतः ही निवास करते हैं, जिससे घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है और घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपके सारे काम बनने लगते हैं। श्री हरि कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी के बिना तो वो भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, कई बार बदलते मौसम या फिर ठीक ढंग से रखरखाव न करने के कारण वह सूख जाती है और सूखी तुलसी घर में शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे ही आमतौर पर जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो बहुत से लोग उसे यूं ही लगे रहने देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप सूखी तुलसी को हटाकर उस गमले में नया पौधा लगा देते हैं। इसके साथ ही सूखी तुलसी के पौधे को जल में प्रवाहित कर देते हैं या किसी नदी तालाब में बहा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी तुलसी का इस्तेमाल करके भी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं। नहीं जानते ना? आइए हम आपको बताते हैं कि आप सूखी तुलसी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज करें जिससे इसका शुभ परिणाम मिले। यदि आपके घर में तुलसी है और उसकी कुछ डालियां सूख गई है या टूटकर नीचे गई है या फिर आपका तुलसी का पौधा पूरा ही सूख गया है, तो उनमें से कुछ लकड़ियों को एकत्रित कर ले। एकत्रित कर ली गई लकड़ियों में से मात्र 7 लकड़ियां अच्छी वाली छांट कर उसका एक बिल्डल बना ले, छोटी सी गट्टी बना ले। फिर आपने जो गट्टी बनाई है तुलसी की सूखी लकड़ी की, उसको शुद्ध जल से धोकर रख ले। उस धुले गट्टे को सूत के धागे से अच्छे से लपेटकर उसमें 7 गांठ लगा दे। अब उस गांठ लगे गट्टे की पूजा करें। दोस्तों, सूखी तुलसी की छोटी छोटी 7 लकड़ियां इकट्ठी कर ले। एक बड़ी सी लकड़ी ले, फिर उसमें से छोटी छोटी 7 लकड़ी बना ले। इसके बाद उन्हें एक साथ सूत से बांध दे। इसके बाद उन्हें घी में डुबो कर फिर एक दीपक ले। उस दीपक में सूखी तुलसी की लकड़ी रखकर भगवान विष्णु के सामने जला सकते हैं। इससे वह अति प्रसन्न होते हैं और जातक ही हर परेशानी को दूर करते हैं। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी भी मास के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन कर सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी की 7 पतली तली सूखी लकड़ी का बंडल लेकर दीपक बना ले। दीपक बनाने के लिए आप कच्चे के सूत के धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक बनाने के बाद इसे घी में डुबा दें। इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के दिन भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप यानी नारायण, श्री राम आदि मंदिर में जाकर इस दीपक में घी भरकर जला दें। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही मौजूद मंदिर में इस दीपक को जला दें। इसके साथ ही भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की कामना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है और हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। 3 सूखी तुलसी की 7 लकड़ियों को एक साथ लेकर सूत या फिर सफेद धागे से बांध ले और उसका एक गट्टी बना ले। इसके बाद सप्ताह में एक बार इन्हें गंगाजल में डुबो दे और फिर पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर दे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएंगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी, परिवार में एकता आएगी। तुलसी की सूखी लकड़ी के छोटे से टुकड़े को पीले रंग के कपड़े में बांधकर उसे गले में धारण करने से व्यक्ति की नकारात्मकता दूर होती है। लकड़ी के चूरे को गंगाजल में मिलाकर छिड़कने से घर की नेगेटिव ऊर्जा नष्ट होती है। तुलसी की 7 छोटी छोटी लकड़ियां लेकर फिर से इन्हें बांध ले और विधिवत पूजा करने के बाद अपने पर्स, तिजोरी या फिर धन रखने वाले स्थान में रख दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इसके साथ ही पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, धन आने के रास्ते खुलते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी से चंदन का तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है
शांति मिलती है, किसी भी प्रकार का भय दूर होता है और मन में सकारात्मकता का संचार होता है। 4. आपको तुलसी की सूखी जड़ को निकाल ले, इसके बाद इन्हें धो ले और इसे किसी साफ कपड़े में रख करके प्रवेश द्वार में टांग सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रवेश करेंगे और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहेगी। तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर पति अपनी पत्नी के उल्टे हाथ में बांधे और पत्नी पति के सीधे हाथ में बांधे। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सूखी तुलसी की जड़ रख ले और इसे गले या फिर बाजू में पहन ले। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही हो जाएगी और फिर आपके ऊपर कभी भी ग्रहों का कोई असर नहीं पड़ेगा। जब तक आप उस जड़ को पहन के रखोगे तब तक तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक घर से बुरी नजर को दूर रखता है। इससे लक्ष्मी आपके घर की रक्षा करती है, इससे धन की कमी नहीं होती है। इस दीपक को घर में जलाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। आप भगवान विष्णु के आगे तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाएं, इससे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा। यह दीपक वैवाहिक जीवन मजबूत बनाता है। आप तुलसी के पौधे की लकड़ी से दिया जलाएंगे तो रिश्ता मजबूत होगा, इससे ग्रह और वास्तु दोष दूर हो सकता है। कैसे जलाए दिया? आप तुलसी की 7 सूखी लकड़ियों को जमा कर लीजिए, फिर उस पर तेल में भीगी हुई बाती लपेट दीजिए और भगवान विष्णु के आगे जला दीजिए। 5 शास्त्रों में तुलसी के पत्ते से लेकर जड़ तक के बहुत फायदे बताए गए हैं। आपने कभी इनके फायदे के बारे में नहीं सुना होगा। आप तुलसी सूख जाने पर फेंक देते होंगे। तुलसी ही नहीं बल्कि इसकी लकड़ी से जुड़े उपाय भी बहुत लाभकारी होते हैं। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नहाने के बाद उस तुलसी की डंडी को निकाल कर रख ले, फिर अगले दिन उसको डालकर नहा ले। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और उसका भाग्य उसका साथ देने लगता है और राह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। सफलता के मार्ग खुलने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की लकड़ी के पानी से नहाने से मानसिक शांति मिलती है और मन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और तनाव दूर हो जाता है। इसके लिए तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में थोड़ी देर डालकर छोड़ दे। अब इस तुलसी की लकड़ी को निकालकर किसी साफ जगह पर रख दे और इस पानी से नहा ले। पानी में इस्तेमाल की गई तुलसी को कभी भी बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए, उसको उठाकर किसी पवित्र जगह पर रख दे, वरना वह अपवित्र हो जाता है। तुलसी की लकड़ी से स्नान करने का यह उपाय आप किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। माना जाता है कि अमावस्या के दिन यह उपाय करने से सोया हुआ भाग्य चमक जाता है, जीवन की परेशानी दूर होने लगती है। यह उपाय हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, जिससे जीवन भर आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी। 6. आजकल कम उम्र में बालों का झड़ना और सफेद हो जाना एक आम सी बात हो गई है। ऐसे में हम घरेलू नुस्खों का उपयोग करेंगे तो यह सुरक्षित उपाय होगा। बाजार के महंगे उत्पाद से कम खर्चे में काम हो जाएगा। तुलसी की लकड़ी के चूर्ण को पानी के साथ घोल बनाकर उस घोल को बालों में लगाएं तो बाल काले और झड़ना कम हो जाएगा। तुलसी के लकड़ी को पानी में उबालकर उस उबले हुए पानी को ठंडा करके बाल धोने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी का करें। यह उपाय तुलसी के पौधे में मंजरी का निकलना बहुत शुभ माना जाता है। यह घर में बरकत का संकेत देती है। वहीं भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों के साथ साथ तुलसी की मंजरी भी चढ़ाने से रुका हुआ धन वापस मिल जाता है और धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही आय में भी वृद्धि होती है। वहीं गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दे और नियमित रूप से जल को पूरे घर में छिड़के। इससे घर की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक तुलसी के पत्ते का करें यह उपाय।
ज्योतिष शास्त्र में अगर घर की शांति चली गई है और हर समय घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो तुलसी के 4-5 पत्ते ले और धोकर उसे पीतल के लोटे में साफ जल भरकर उसमें डाल दे। इसके बाद नियमित रूप से नहाने के बाद घर के दरवाजे पर इस जल का छिड़काव करें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है और घर के लड़ाई झगड़े खत्म होने लगते हैं और घर में सुख शांति का भी वास होता है। 7 सूखी तुलसी की पत्ती का करें। यह उपाय ज्योतिष के हिसाब से थोड़ी सी तुलसी की सूखी पत्तियां लेकर उन्हें साफ लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की आर्थिक उन्नति में लाभ होता है। तुलसी की जड़ का करें। यह उपाय ज्योतिष की माने तो किसी जातक की कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है और तो इसके लिए तुलसी की पूजा करके उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल ले। अब इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने बाजू में बांध ले। इससे आपको ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तुलसी की लकड़ी से करें। उपाय ज्योतिष के हिसाब से तुलसी की लकड़ी से स्नान करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती है, साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए अमावस्या के दिन नहाने के पानी में एक टुकड़ा तुलसी की लकड़ी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दे और कुछ समय बाद उससे स्नान करें। इससे आपको तुरंत लाभ होगा। तुलसी की लकड़ी वायु शुद्ध करने में मदद करती है। अगर घर में मच्छर ज्यादा हो रहे हैं तो आप नारियल के छिलके, धुना और तुलसी की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को जलाकर इस आसान नुस्खे से मच्छरों को भगा सकते हैं। उसके सुगंध से मच्छर नहीं आएंगे। 8 तुलसी विष्णु जी का प्रिय है। तुलसी को अगर शरीर में धारण किया जाए तो कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। तुलसी की लकड़ी का आप माला बना सकते हैं। तुलसी की माला पहनने से मन में सकारात्मकता का विकास होता है और धार्मिक भावना जागृत होती है। मानसिक तनाव दूर करने के लिए बसल गुड फॉर मेंटल पीस। तुलसी की सूखी लकड़ी से चंदन का तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, शांति मिलती है, किसी भी प्रकार का भय दूर होता है और मन में सकारात्मकता का संचार होता है। तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो यह इस बात का संकेत देता है कि घर में कोई संकट आ सकता है, लेकिन कई बार तुलसी के पौधे के सूखने की कोई वजह नहीं होती है, बल्कि इस पर मौसम का प्रभाव भी हो सकता है कि तुलसी का पौधा सूखने के बाद भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है, लेकिन सूखे पौधे को घर से बाहर कर देने की सलाह दी जाती है, लेकिन इस सम्मान से ही बाहर निकालना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधे को जड़ सहित उठाकर किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि तुलसी के सूखे हुए पौधे को भी रविवार के दिन नहीं स्पर्श करना चाहिए। जिस गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है उसे बाहर निकालकर आपको उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बेसल वुड फॉर मैरिज। तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर पति अपनी पत्नी के उल्टे हाथ में बांधे और पत्नी पति के सीधे हाथ में बांधे। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखिए। धन्यवाद।